हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। जैसा कि बच्चों हम लोग एक सीरीज को लेकर के चल रहे थे पिछली बार, जिसका नाम था कहानी। उसी कहानी के आगे सत्र बढ़ाएंगे। 10 प्रश्न तक हम लोग पहुंचे थे और शॉर्ट में समझ रहे हैं क्योंकि परीक्षाएं बहुत नजदीक हैं। बहुत डिटेल में जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन उतना समय नहीं, आपकी चीजें कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। उसी चीज को आगे लेकर के चलेंगे। आज की हमारी पहली कहानी है। जो नए बच्चे जुड़ रहे होंगे वो जान पाएंगे क्या चल रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी की विधाओं में से कहानी विधा, है ना। तो उनमें से हमारा पहला सवाल होगा आज का 11वें नंबर का। मलबे का मालिक के कहानीकार कौन है। यानी जो मलबे का मालिक है उसके कहानीकार कौन है। आपको विकल्प दिए जाएंगे, ऑप्शंस दिए जाएंगे और पूरा अवसर दिया जाएगा कि आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, फिर उत्तर करिए, है ना। ये दरोगा भर्ती के लिए भी सहायक है और टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए भी बराबर सहायक है। कंफर्म है। चलिए देखते हैं। पहला है हमारा कमलेश्वर, मलबे का मालिक। दूसरा है अमरकांत। तीसरा है मोहन राकेश। और चौथा आपको दिखाई देगा राजेंद्र यादव, है ना। आराम से सोच लीजिए, देख लीजिए, फिर उत्तर करिए, है ना। मलबे का मालिक, तो आराम से आप बताएंगे। इन्हीं चार में से आपका एक छुपा हुआ आंसर है। आपने कोशिश करी होगी और कोशिश आपकी कभी भी बेकार नहीं जाती, क्योंकि आप लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो यहां पर दिखाई देगा कि मलबे के मालिक का जो राइटर है, जो कहानीकार हैं, वो हैं मोहन राकेश। कौन है भाई? मोहन राकेश, है ना। आगे की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा खोई हुई दिशाएं किसकी कहानी है। अगली रचना है खोई हुई दिशाएं किसकी रचना है। आराम से चार विकल्प आप देखेंगे तो पहला ही विकल्प हमारा मिलता है मोहन राकेश जी ने लिखी है। अगली कहानीकार है कमलेश्वर जी ने लिखी है। अगली कहानी है अमरकांत जी ने और राजेंद्र यादव ने। अगर दिशाएं आपकी खो गई हैं तो ढूंढ के कौन लाएगा। तो जो बहुत सॉफ्ट होगा, जो कमल जैसा होगा, जिसके अंदर संवेदनाएं होंगी, तो यहां से आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों कि मोहन राकेश जी नहीं है, अमरकांत जी नहीं है, राजेंद्र यादव जी नहीं है। तो खोई हुई दिशाओं के उत्तर की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? कमलेश्वर जी ने। खोई हुई दिशाओं को किसने लिखा है? कमलेश्वर जी ने, है ना बच्चों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जिंदगी और जोंक। जैसे आप जोंक जानते हो, आगे भी बढ़ते फिर पीछे बढ़ते फिर आगे बढ़ते फिर पीछे बढ़ती है। ठीक इसी तरीके से कुछ हमारी जिंदगी है। निराला जी ने भी जब अपने ग्रंथ लिखे, अपनी चीजें लिखी, तो उनको केचुआ ग्रंथ की संज्ञा दी गई या जोंक की संज्ञा दी गई। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। पहला विकल्प हो जाएगा जैनेन्द्र। दूसरा विकल्प हमारा बच्चों हो जाएगा निर्मल वर्मा। तीसरा विकल्प हो जाएगा अमरकांत और चौथा विकल्प हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। ठीक है बच्चों, सोच लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, जान लीजिए और अपना थोड़ा सा पोटेंशियल दिखाइए, है ना। तो यहां आपका क्या हो जाएगा? जिंदगी और जोंक। इतनी देर में आप लोगों ने सोच लिया होगा जिंदगी और जोंक के रचयिता कौन है, कहानीकार कौन है। तो अमरकांत जी। कौन है? अमरकांत, है ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उम्मीद है बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको हम जुड़ करके। अगला है मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। मुगलों ने क्या बख्श दी? सल्तनत। अगला है इसी में मोर्चा बंदी। फिर आपका है दो बाके। आप एक चीज नोटिस करिएगा ध्यान दे करके कि जितने भी प्रश्न हैं वो सिंगल फॉर्म में नहीं है। जितने भी प्रश्न हैं उनमें एक से ज्यादा आपकी कहानियां हैं। एक का उत्तर अगर आप बता पाते हो तो इसका मतलब है कि बहुत तेजी से आपकी चीजें क्या हो रही हैं? तैयार हो रही हैं, है ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं। तो पहला विकल्प है हमारा निराला जी, पंत जी, भगवती प्रसाद वाजपेयी और भगवती चरण वर्मा, है ना। तो ये अगर जब आप बच्चों बात करोगे कि मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, तो उत्तर आप क्या बताएंगे? भगवती चरण वर्मा। ठीक है बच्चों, आराम से आप देखेंगे कि यहां पर आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो कंफ्यूज ना करे इसलिए आप भगवती चरण वर्मा लगाओगे, भगवती प्रसाद वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी नहीं लगाएंगे। अगला है हमारा लिली, सखी। फिर आप देखेंगे चतुरी चमार। फिर आप देखेंगे सुकुल की बीवी। सुकुल की बीवी आप पहले भी देख चुके हैं, तो आपको हिंट मिल गई होगी। अगर पहला वीडियो आपने अच्छे से नहीं देखा है तो एक बार आप उसको देख लीजिए, तो फिर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी। और आपसे बहुत काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को समर्थन दीजिए, अपना सहयोग दीजिए, पूरा अपना प्यार दिखाइए, ताकि हम लोग अच्छे से काम कर सके आपके लिए, है ना। तो आपको दिखाई देगा
कि लिली, सखी, चतरी चमार, सुकुल की बीवी, ये किसकी रचनाएं हैं? तो पहला है महादेवी वर्मा, दूसरा हम लोगों का है निराला जी, अगला है पंत जी, और अगला है मुंशी प्रेमचंद। कौन अपरिचित होगा मुंशी प्रेमचंद से? कौन अपरिचित होगा निराला जी से? कौन अपरिचित होगा आपका पंत जी से? प्रकृति के सुकुमार पंत जी, महादेवी वर्मा, हिंदी साहित्य की एक तरीके से धरोहर है ना। आगे की बात करेंगे तो अपने हम चारों विकल्प की तरफ चलेंगे, और उम्मीद ये है, आशा ये है, आप लोगों से भरोसा ये है कि आप बहुत अच्छी तैयारी में हैं, तो आपने उत्तर सोच लिया होगा। तो इन सभी का उत्तर क्या हो जाएगा? सुकुल की बीवी निराला जी, है ना। आगे बच्चों हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भोला राम का जीव। जीव जो है वो किसका है? भोला राम का। तो जैसे ही आप यहां पर देखोगे भोला राम का जीव, तो आपके सामने विकल्प क्या है? पहला है गोपाल गहमरी। आप गोपाल गहमरी साहब के बारे में जानते हैं कि जितनी भी कहानी लिखते थे, जितने भी किस्से लिखते थे, उनमें सब में गहराई होती थी। यानी तिलस्मी, अय्यारी, ऐसे चमत्कृत करने वाले, भयभीत करने वाले, आश्चर्य में डालने वाले, ऐसी रचनाएं गोपाल गहमरी लिखते हैं। आगे आप देखेंगे देवकी नंदन खत्री, इनमें भी आप पाते हैं तिलिस्मी लिखते हैं ये लोग, तिलिस्म प्रकार के लिखते हैं। और जब इन्होंने लिखा चंद्रकांता, किसने? देवकी नंदन खत्री ने। तो कई सारे लोगों को हिंदी सीखनी पड़ गई, क्योंकि चंद्रकांता इतना ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, है ना। तो इनसे भी अनभिज्ञ नहीं है। फिर आप देखेंगे हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई अपने जीवन में इसलिए फेमस रहे कि उन्होंने अपनी बात बिना क्रोध के, बिना क्षोभ के, बिना पूरी तरीके से रोष दिखाए हुए उन्होंने जितनी भी रचनाएं करी हैं सब व्यंग्य में करी हैं। उन्होंने एक तरीके से व्यंग्य किया है, हर एक विषय पे व्यंग्य किया है, और व्यंग्य के माध्यम से अपनी बात रखी है बहुत ही दमदार तरीके से। जैसे उन्होंने लिखा कि प्रेमचंद के फटे हुए जूते, क्या बात लिखी, कितनी शानदार लिखी थी, पढ़िएगा कभी। तो यहां उत्तर क्या हो जाएगा कि भोला राम का जीव। जैसे ही आप ये बताओगे तो इसका उत्तर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। ठीक है बच्चों, हरिशंकर परसाई। बढ़ते हैं अपने हम लोग अगले सवाल की तरफ। लिखा है 11 वर्ष का समय। कितने वर्ष का समय? 11 ईयर्स, मतलब 11 वर्ष का समय। तो जैसे ही हम लोग देखेंगे तो पहला विकल्प हमारा हो जाएगा भगवान दास। उम्मीद है कि अगर आपने डबल स्टार के लिए सोचा है, दरोगा, अगर आपने टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय हिंदी है और आप विकल्पों की तलाश में हैं, तो भटकना बंद कर दीजिए। तय मान के लिए कि आपके चयन तक ये वीडियो आपको पहुंचाएंगे, है ना बच्चों। देखते हैं तो पहला हमारा भगवान दास, दूसरा आपको दिखाई देगा रामचंद्र शुक्ल, तीसरा हम लोगों का दिखाई देगा बंग महिला। ठीक है, आगे हम जिसको बंग महिला के रूप में आगे हम देखते हैं गिरजादत्त बाजपेयी। तो उम्मीद है कि आप लोगों के चैप्टर के तहत ये आप लोगों ने देख लिया होगा, समझ लिया होगा, जान लिया होगा, पहचान लिया होगा, सोच लिया होगा, और आपने उत्तर क्लिक कर लिया होगा। तो जैसे हम इसके उत्तर की तरफ जाते हैं तो हमारा उत्तर क्या मिलेगा कि 11 वर्ष का समय किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य में वो पुरोधा हैं जिन्होंने पूरी तरीके से क्या लिखा है कि आलोचना लिखी है। हिंदी गद्य का साहित्य, हिंदी आलोचना का साहित्य बिना रामचंद्र शुक्ल के संभव नहीं। जैसे बच्चन सिंह हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, इनके पढ़े आपका बेड़ा पार होने वाला नहीं है। तो वही पुरोधा रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है 11 वर्ष का समय। आगे बच्चों देखते हैं हम लोग, आगे लिखा है इंदुमती, गुलबहार किसकी कहानियां हैं? इंदुमती और गुलबहार। तो आप जानते हैं कि हिंदी की प्रथम कहानी, दूसरी कहानी, तीसरी कहानी को लेकर के जो विवाद हैं, जो तर्क हैं, कभी आपको कहा जाता है मिट्टी भर टोकरी, ठीक, कभी आपको बताया जाता है इंदुमती, ठीक। वो जो कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट में एक राइटर आपके आएंगे या एक लेखक आएंगे, वो आपको बताने रहेंगे। वो अगले वीडियो में रहेगा, आप इंतजार करेंगे, जम के पढ़ाया जाएगा। पहली कहानी, पहला उपन्यास, पहला नाटक, ये ऐसी बातें रहेंगी, है ना। देखते हैं यहाँ पर इंदुमती, पहले हमारे जो लेखक के रूप में है उनका नाम है किशोरी लाल गोस्वामी। दूसरा जो विकल्प है बच्चों हमारा यहाँ है भगवान दास। कौन से दास हैं? भगवान दास। तीसरी बात बच्चों जब हम लोग करेंगे तो रामचंद्र शुक्ल जी। आगे है हमारा राजी सेठ। तो उम्मीद है आपने अपना टिक कर लिया होगा। तो हिंदी में जो आपकी कहानी है इंदुमती और गुलबहार, इन दोनों ही रचनाओं का जो आपका विकल्प सही होना चाहिए, आपने बिल्कुल फाइंड किया होगा
तो ये हो जाएंगे किशोरी लाल गोस्वामी। कौन हो जाएंगे भैया? किशोरी लाल गोस्वामी। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा यह है, गदर किसकी कहानी है? जैसे गदर मूवी आई ना, गदर, वो आपने देखी होगी, ठीक उसी तरीके से कहा जा रहा है गदर किसकी कहानी है। इन कहानियों को बहुत ज्यादा डिटेल में, बहुत ज्यादा गहराई के साथ, इनके पात्र कौन है, इनकी पात्रिकाएं कौन है, नायक कौन है, नायिका कौन है, सारांश क्या है, संदर्भ क्या है, ये हम किसी दिन मैराथन में भैया एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि अभी समय क्या है टीजीटी पीजीटी के लिए कि सवाल आए, आपने पढ़ा हो, आपने देखा हो, और टिक करें, नंबर गेन करिए और जॉब लीजिए, है ना। तो यहां क्या हो जाएगा? अमरकांत, फिर हो जाएगा कमलेश्वर, फिर हो जाएगा रांगे राघव, फिर आपका हो जाएगा मोहन राकेश, है ना बच्चों। बताइए जल्दी से क्या होना चाहिए। एक बार विकल्प और पढ़ देते हैं आपकी सुविधा के लिए, आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। अमरकांत, दूसरा है कमलेश्वर, तीसरा है रांगे राघव, और चौथा है मोहन राकेश। और प्रश्न क्या है? गदल किसने लिखी? गदल कहानी, है ना बच्चों। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप अपनी तैयारी में हैं, आप अपने पीक पे हैं, आप मेहनती हैं, तो यहां साफ साफ दिखाई देगा कि रांगे राघव के द्वारा लिखी गई है क्या? गदल। रांगे राघव, राघव ने क्या लिखा है? रांगे राघव ने गदल। आगे बच्चों चलते हैं। संभवतः आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न होगा, और थोड़ा सा एंटीक भी है, थोड़ा सा अलग भी है। तो ये प्रश्न हमारा कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम है। क्लियर है बच्चों कि जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रथम कहानी है वो क्या कहलाती है? ग्राम। तो ये कह रहे हैं कि जो उनकी अंतिम कहानी है, अंतिम कहानी का क्या नाम रहेगा? बहुत जबरदस्त बढ़िया सवाल है कि अगर उनकी पहली कहानी कौन सी है? ग्राम, तो अंतिम कहानी का नाम आपको चयन करना है कि क्या होगा। जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के पूरी तरीके से पुरोधा है। छायावाद में जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्जा पाए हुए हैं, उन्हीं में से। तो इनकी अंतिम रचना क्या हो जाएगी? सालवती। क्या हो जाएगी? सालवती। तो इसी के साथ बच्चों, भाइयों, प्यारे साथियों, हम लोगों ने अपना आज का सेशन कंप्लीट किया है, और ऐसे ही ये सीरीज चलती रहेगी। आपके पूरे सहयोग और समर्थन की जरूरत है। जम के लाइक्स करवाइए, जम के सब्सक्राइब कराइए, और अपने साथियों तक पहुंचाइए कि हाँ, आपके लिए कोई आया है जो मेहनत करना चाहता है। लेकिन आपकी मेहनत और हमारी मेहनत जब एक साथ जुड़ेगी, तभी हम और आप अपने मंजिलों तक पहुंचेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।